सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर। खेलत कुंवर नागरी नायक, शीतल हंस सुता रस बिचीन। परसी पवन शिखर मृदु बरसत, वर मंदार कमल चंपक कुल। सौरभ सरस मिथुन मन हर्षत, सकल सुधंग विलास परावधि। नाचत नवल मिले सुर गावत, मृगज मयूर मराल भ्रमर पिक। अद्भुत कोटि मदन सिर नाबत, निर्मित कुसुम शयन मधुपूरत। भाजन कनक निकुंज विराजत, रजनी मुख सुख राशि परस्पर। सुरत समर दो दल साजत, विट कुल नृपति किशोरी कर घृत। बुद्धि बल नीमी बंधन मोचत, नेति नेति वचनामृत बोलत। प्रणय कोप प्रीतम नहीं सोचत, जय श्री हित हरि वंश रसिक ललितादिक। लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित बिबस असु। आनंद वारी कंठ दृग रोकत। भूमिका। इस पद में श्री श्यामा श्याम का ग्रीष्म ऋतुकालीन प्रेम विलास वर्णित है। श्री यमुना पुलिन पर स्थित लता भवन में सुंदर पुष्प सैया की रचना सखी जनों ने की है। उस पर रसिक रस सागर श्री श्यामा श्याम प्रेम क्रीड़ा रत हैं। सहचरी गण लता भवन के छिद्रों में से इस अनुपम दिव्य केली का दर्शन कर रही हैं। श्रीहित सजनी अपनी कृपा पात्र सखी से इसका वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। सुंदर यमुना पुलिन सुभग और सुखदायक है, जहाँ परस्पर नित्य नवीन एवं सघन अनुराग वाले नागरी श्री राधा एवं नायक श्री श्यामघन दोनों कुंवर क्रीड़ा कर रहे हैं। यमुना जी की शीतल रस तरंगों का स्पर्श करके पवन मृदुल कणों का वर्णन कर रहा है और श्रेष्ठ मंदार कल्पवृक्ष कमल एवं चंपक समूह का सरस सौरभ श्री युगल के मन को हर्षित कर रहा है। संपूर्ण सुधंग नृत्य विलास की पराविधि श्री श्यामा श्याम नवीन प्रकार से नृत्य कर रहे हैं और परस्पर स्वर मिलाकर गान कर रहे हैं। उनको देखकर मृग शावक मोर हंस भ्रमर कोयल एवं अद्भुत कोटि परम उत्कर्ष वाले मदन सिर झुका रहे हैं। उनके नेत्रों को देखकर मृगछौना, नृत्य को देखकर मयूर, गति को देखकर हंस, श्री श्याम सुंदर के स्वर को सुनकर भ्रमर, श्री राधा के स्वर को सुनकर कोकिल एवं दोनों की रूप माधुरी को देखकर अद्भुत मदन पराजित हो रहा है। निकुंज भवन में पुष्पों के द्वारा शैया की रचना हुई है एवं प्रेम मदिरा से भरे हुए कनक पात्र वहाँ शोभायमान है। इस शैया पर विराजमान परस्पर सुख की राशि दोनों श्री श्यामा श्याम संध्या काल में प्रेम संग्राम के लिए मनोरथों की सेना सजा रहे हैं। रस लंपटों के कुल के नृपति श्री श्यामघन किशोरी श्री राधा के कर कमलों को पकड़कर बुद्धि बल से, छल बल से उनकी नीवी बंधन कटी बंधन को खोलना चाहते हैं और श्री प्रिया नहीं नहीं वचनामृत बोल रही हैं। किंतु प्रियतम श्री श्यामघन उनको सर्वाधिक प्रिय होने के कारण उनके प्रणय कोप पर ध्यान नहीं देते। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि रसिक ललितादिक लता भवन में रंध्रों से इस परम सुंदर केली का अवलोकन कर रही हैं और तज्जनित अनुपम सुख के आधिक्य से भरकर उनके प्राण विवश बन गए हैं। दर्शन में बाधा उपस्थित होने के भय से वे उमड़ते हुए आनंद जल को
अपने कंठ और नेत्रों में रोक रही हैं। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। सुनी सुंदरी कहाँ लो सिखई, मोहन बसीकरण की घातें। बंक निसंक चपल अनियारे, अरुण श्याम सित रचे कहाँ ते। डरत न हरत परायो सरबस, मृदु मधुमित मादिक दृग पाते। नेकु प्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चित यो प्रमदाते। जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहु प्रेम के नाते। भूमिका। इस पद में श्री श्याम सुंदर के मुख से श्री राधा के नेत्रों का अत्यंत आकर्षक वर्णन हुआ है। पद के अंत में नित्य दुल्हिनी श्री राधा की सहज एवं निष्प्रयोजन वामता की ओर मार्मिक संकेत किया गया है। प्रियतम के प्रति निरतिशय प्रेम ही इस वामता का कारण बनता है। रसिक जनों में इस संबंध में एक श्लोक प्रसिद्ध है कि नदियों की, बंधुओं की, भुजंगों की एवं प्रेम की गति अकारण वक्र होती है। नदीनां च वधूनां च भुजंगानां च सर्वदा, प्रेमणामपि गतिवृका कारण तत्र नेष्यते। श्री श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में पुष्प शैया पर विराजमान है और उनके तन मन में श्री राधा के अनुपम रूप सौंदर्य से नए नए प्रेम तरंगे उठ रही हैं। सहस उनकी दृष्टि श्री प्रिया के नेत्रों के अद्भुत सौंदर्य पर स्थित हो जाती है और वे प्रेम विह्वल बनकर श्री राधा को संबोधन करके उनके नेत्रों का मर्मस्पर्शी एवं चित्रात्मक वर्णन करते हुए उनसे कहते हैं। व्याख्या। हे प्रिया, मैं तुम्हारे नेत्रों की बात क्या करूं? ये अपनी चंचलता से खंजन का, अपनी तिरछी गति से मीन का और अपने रसीलेपन और भोलेपन से मृग छोना का गर्व मिटाते हैं। हे सुंदरी, मेरी बात सुनो और यह बताओ कि तुमने इन नेत्रों को इनकी ओर देखने वाले को मोहित करने के एवं स्ववश करने के कितने दाव पेच सिखा रखा है। ये तुम्हारे नेत्र बांकी चितवन वाले हैं, चोट करने में निशंक हैं, चपल हैं, कटीले हैं, अरुण हैं, श्याम हैं और सित हैं। इनकी रचना किस विधाता ने की है? ये दूसरे का सर्वस्व हरण करने में तनिक भी नहीं डरते और इनके दृक्पात कटाक्ष मृदु आसव के समान मादक होते हैं। हे सुंदरी, तुमने आज तक मेरी ओर किंचित भी प्रसन्न एवं पूर्ण दृष्टि से नहीं देखा है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि अपनी प्रिया के समक्ष सब प्रकार से निरुपाय बनकर श्री श्याम सुंदर बोले कि हे हंस जैसी गति वाली प्रिया, प्रेम के संबंध को लेकर आपके मन को जो अच्छा लगे वही करो।